तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे आइडियल तरीका क्या है? जैसे आपके कोई टीचर्स हैं जो आपको कोचिंग में पढ़ाते हैं या आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, तो अपनी कोचिंग के नोट्स, सबसे पहले आप अपने कोचिंग के नोट्स अच्छे से रिवाइज करें। जितना भी कंसेप्ट है क्लास में उसे क्लियर करें, ठीक है, उसको पूरा करें। जो भी नोट्स आपने पढ़े हैं उससे रिवाइज करें, उससे पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद जैसे आप घर पहुंचोगे, आपको जैसे आपने एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ या डेली बेसिस पे भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एलन आकाश कहीं जाते हैं, तो उस इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल आपको मिलता है उस मटेरियल की थ्योरी थ्योरी एक ही बार पढ़नी है, बार बार नहीं पढ़नी है। फिजिकल में एक बार आपने उसकी थ्योरी पढ़ ली। अब थ्योरी पढ़ने का क्या फ़ायदा है? अगर आप उसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो कई चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके कैलकुलेशंस को जो है शॉर्ट कर देगी। जैसे कुछ फॉर्मूलाज ऐसे मिलेंगे जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही ईजिली करवा देंगे। आप वैसे भी उसका आंसर निकाल सकते हैं, बट अगर आपको टाइम सेव करना है एग्जाम में तो वो कई बार बेनिफिशियल होता है। तो एक बार थ्योरी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपने अपने नोट्स पढ़ ली, आपने अपने कोचिंग के मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है क्वेश्चंस करने का। अब क्वेश्चंस जो है आप कहाँ से करें? तो फिजिकल के लिए अगर मान लो अपनी कोचिंग का मॉड्यूल है तो वो बेस्ट है, उसको तो आपको करना है। उसके अलावा अगर आपको कोई बुक करनी है तो वो ओपी टंडन हो सकती है, जैसे मैंने ओपी टंडन की थी फिजिकल के लिए। उसका फ़ायदा क्या है, उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी जो नीट लेवल के आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ थोड़ा बहुत ऊपर का भी मिल जाता है। तो उसमें एक और चीज़ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, कुछ 200-300 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर के। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छी होगी उसकी हेल्प से। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, जैसे अब मान लो आपने ये कंप्लीट कर लिया, आपने अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स कर लिए, आपने सबसे पहले नोट्स पढ़ा, फिर आपने कोचिंग के मॉड्यूल्स किए, आपने एक एक्स्ट्रा बुक भी कर ली, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और करनी है, वो है कि जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगी, जैसे फिजिकल में तो क्या है, आप कुछ फॉर्मूलाज ही मिलेंगे या कुछ बेसिक चीज़ें मिलती हैं, तो आपको उन फॉर्मूलाज को या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको 3 से 4 पेजेस में आपको लिखना है, जिससे कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि लास्ट में आपको क्या है, उस चैप्टर में सब कुछ आ रहा होगा, आपको बस एक बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। अब उसके लिए आप 10-10 पेजेस तो नहीं पढ़ोगे ना, तो 2-3 पेजेस में आप उसको कन्फाइन कीजिए, आप उसे पढ़िए, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जब लास्ट में आप रिवाइज करेंगे ना तो आपके लिए वो बहुत ही सही रहेगा। उसके अलावा आप एनसीईआरटी ज़रूर करें फिजिकल की। जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आप सॉलिड स्टेट्स ले लो, तो सॉलिड स्टेट्स के 2-3 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के जो बैक साइड में दे रखे हैं, वो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जैसे परसेंटेज निकालना है किसी भी चीज़ का तो वो बहुत ही अच्छा दे रखा है, तो वहाँ से आप ज़रूर करें, तो वो करो। और उसके अलावा जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी करने हैं एनसीईआरटी के। और जैसे सोल्यूशन है उसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो ज़रूर करें, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। कई बार आपको वो क्वेश्चंस जो हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी आपको मिल जाने चाहिए, तो वहाँ आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो सीक्वेंस जो है फिजिकल केमिस्ट्री का क्या रहेगा, पहले आप अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ें, सारे नोट्स अच्छे से। उसके बाद आपके जो एनसीईआरटी हैं वो पढ़ें, उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन सारे करें। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अपने कोचिंग का मॉड्यूल करना है। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी सफिशिएंट नहीं है, तो कम से कम आपको क्या करना चाहिए, ओपी टंडन कर सकते हैं आप, वो अच्छी बुक है। इसके थ्रू आपको जो है कम से कम आप ये टारगेट रखें कि आपको हर एक चैप्टर में 500 से 600 क्वेश्चन लगाने हैं। 500 से 600 क्वेश्चन पर चैप्टर आप लगाओगे तो आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे कि लास्ट में जस्ट आपको फॉर्मूलाज ही रिवाइज करने पड़ेंगे, नीड नहीं होगी बाकी चीज़ों की। तो ये तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है, मेरी तो मतलब ये कहो कि फेवरेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका रीज़न क्या है कि मैंने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जैसे मेरे टीचर मुझे पढ़ाते थे, तो सेम चीज़ घर आके रिवाइज करी। उसके बाद क्या किया मैंने, एनसीईआरटी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी नेगलेक्ट करी थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वो जो एनसीईआरटी में था वो ऑलरेडी मेरे नोट्स में कवर्ड था।
तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसे इग्नोर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करें। बट मैंने जो किया था वो था कि मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने जो मुझे पढ़ाया मैंने वो घर आके पढ़ा। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो भी रिएक्शंस मुझे दिखती थी ना, मैं उन सब रिएक्शंस के मैकेनिज्म घर पे आके उनको करती थी। मैकेनिज्म का क्या फ़ायदा था, जैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एडवांस लेवल का, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसकी मैकेनिज्म की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर रिएक्शन का नहीं, बट कुछ कुछ रिएक्शंस आपको पता चल जाएंगी क्लास में ही कि कौन सी रिएक्शंस जो है राइमर टीमर जैसे जो रिएक्शन है उनके जो मैकेनिज्म है उनसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा क्या करना है, अगर कोई मॉड्यूल है, वही कोचिंग का कोई मॉड्यूल है तो वो करें। तो मैंने क्या किया था, पहले मैं नोट्स करती थी, घर आके उसको रिवाइज करना, उसके मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। तीसरी चीज़, जैसे कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल, फॉर एग्जांपल एलन का मॉड्यूल है तो एलन का मॉड्यूल बहुत ही अच्छा है। आप एलन के मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं वो लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के। उसके अलावा जो है एक बुक अगर आप चाहते हैं करना तो आप डीके सिंह कर सकते हैं। इस बुक के थोड़े एडवांटेजेस भी हैं, थोड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। डीके सिंह जो है, एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो आपके ऑर्गेनिक का हर एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देगा, कोई डाउट नहीं है, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से आएगी। मतलब अब मान लो उसमें क्या होता है कि 5 क्वेश्चंस होंगे तो फर्स्ट से लेकर के 5th क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे। अगर कहीं पे भी आपने उस क्वेश्चन को गलत तरह से सॉल्व किया ना, तो वो 5 क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। तो मतलब कि आपने अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किए तो आपसे क्वेश्चन एक भी उसमें नहीं होने वाला है। और एक और चीज़, ये बुक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बहुत टाइम लगेगा इस बुक को सॉल्व करने में। तो इसलिए ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके पास सफिशियंट टाइम है, तो ज़रूर इस बुक को करें, आपके ऑर्गेनिक के कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। बट इस बार जैसे ऑर्गेनिक बहुत ही ईजी आई थी तो रिक्वायरमेंट नहीं है उस बुक की। स्टिल जो है आप अगर चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत ही लेवल का थोड़ा पढ़ना है तो आप इस बुक को ज़रूर करें। बट हाँ, इस बुक को करने में, एक चैप्टर को करने में आपको 2-2 हफ्ते लगेंगे, एक चैप्टर को करने में। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बार इस बुक का जो एक पेज है उसको करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। उस पेज को, तो उस पेज में सिर्फ 10 क्वेश्चन थे और उसको करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो इतना टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, आपको अपने टीचर का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा इस बुक को सॉल्व करने के लिए। थैंक्स टू माय टीचर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस बुक को सॉल्व करने में। ऑलमोस्ट मैंने ये पूरी बुक सॉल्व करी है, तो उनके सपोर्ट से ही ये हो पाया था। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा लास्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस है ना, बैक क्वेश्चंस में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, जैसे रिएक्शंस होंगी, आपको पता लगाना होगा कि इससे ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो उन क्वेश्चंस को बहुत करें। इंपॉर्टेंस क्या है, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं। दूसरा, आप अगर उन क्वेश्चंस को करोगे आपके दिमाग में जो है वो मैकेनिज्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको यहाँ से ये प्रोडक्ट किधर से क्या बन रहा है, आपको सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए उसके लिए। तो वो बहुत बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की बोले ना, उसे ज़रूर करना है। तो अब फाइनली आ जाते हैं सीक्वेंस पे। सबसे पहले अपनी क्लास के नोट्स पढ़ने हैं, जो भी नोट्स आपको क्लास में पढ़ाए जाते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है। सेकेंडली आपको जितना भी पार्ट है अपने मॉड्यूल का, मैंने एलन का मॉड्यूल किया था तो एलन के मॉड्यूल्स को आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक में। फिर थर्डली आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रिवाइज करनी है आपको। एनसीईआरटी में नोट्स जो है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको एनसीईआरटी के अंदर लग रहा है, ऑर्डर वगैरह, इंडेक्स क्वेश्चंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें करना है। बॉइलिंग पॉइंट के और ऑर्डर्स मिलेंगे वो करने हैं, बैक क्वेश्चंस करने हैं। उसके अलावा एक बुक अगर आपका मन है तो वो बुक भी कर सकते हो, डीके सिंह कर सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं डीके सिंह नहीं करते हैं, एमएस चौहान प्रेफर करते हैं, मेरे क्लासमेट्स भी करते थे, तो आप भी कर सकते हैं। मुझे उसका आइडिया नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इसलिए। बाकी ये सीक्वेंस रहेगा। और ऑर्गेनिक अगर अच्छी करनी है तो कुछ टाइम पीरियड में उसे रिवाइज भी करते रहना चाहिए। उसके क्वेश्चंस जो हैं कुछ टाइम पीरियड में आप रिवाइज करोगे या फिर उसके मैकेनिज्म रिवाइज करोगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा।
और बाकी मैं क्या करती थी, मैं 3 से 4 पेजेस ऐसे लेती थी जिसमें मुझे उस पूरे चैप्टर का समरी चाहिए, यानी उसमें मैकेनिज्म नहीं इंक्लूड करूंगी, फालतू कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं है, बस ये पता है कि इस प्रोडक्ट से इस तरह से ये बनना है। यानी 3 पेजेस ऐसे ले लिए जिसमें उस पूरे चैप्टर के सारे कंसेप्ट, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट, सारी रिएक्शंस आ जाती हैं, ताकि जब मेरे पास टाइम की कमी होगी तो मैं फटाफट उसे रिवाइज कर सकूं। थर्डली अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वही है, याद रखनी है, और किस तरह से याद रखनी है, क्या करना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नो डाउट आपको एनसीईआरटी से बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, जैसे बॉन्डिंग जैसे चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया या पीरियोडिक टेबल है, उसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़िए। बॉन्डिंग जो है ना, उसको ब्रीफ में पढ़ोगे ना तो आपके जितने भी ऑर्डर्स है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे तो जो कोचिंग के नोट्स थे वो बहुत ही सफिशिएंट थे बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के, तो मुझे कहीं और से नहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट थी। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप बॉन्डिंग जो है उसे बहुत अच्छे से पढ़ें। उसमें जो ऑर्डर्स हैं अगर आपने उन्हें समझा है, और ऑर्डर्स के साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैंने कम से कम 10 से 12 एक्सेप्शंस याद किए थे, तो वो एक्सेप्शंस मतलब ऑर्डर के एक्सेप्शंस मैंने याद किए थे 10 से 12। तो उनको अगर आप याद करते हो, और बाकी चीज़ों में तो आप जो सीक्वेंस है ऑर्डर का वो फॉलो होता ही है, आपके जो कंसेप्ट है ना वो उसमें फॉलो होंगे। तो बॉन्डिंग अगर आपने बहुत अच्छे से करी तो आगे आपको कहीं बी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कई जगह आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा, आपके उन कंसेप्ट जो है उनका ही यूटिलाइजेशन यहाँ पे होने वाला है, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। तो बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल को हल्के में नहीं लेना है, ये बेस बनाती है आपके इनऑर्गेनिक का। यहाँ से आपके जो ऑर्डर्स है ना वो निकलेंगे, फिर बाद में क्या दिक्कत होगी आपको। आप जब वापस से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आओगे तो आपको लगेगा कि अब मैं हर ऑर्डर कैसे याद रखूं। तो उन ऑर्डर के पीछे जो कंसेप्ट है ना वो पकड़िए। एक्सेप्शन ज्यादा नहीं होंगे, मान लो 10 से 12 एक्सेप्शन हो गए ऑर्डर्स के, तो कौन सी बड़ी बात है, उनको याद रखो। बाकी सब तो आपको पूरा फॉर्मेट मिल ही रहा है ना कि किस तरह से मुझे कहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाना है, तो वहां आप ध्यान रखें थोड़ा। फिर जो है एनसीईआरटी मान लो आपने पढ़ी, तो आपने सबसे पहले अपने नोट्स पढ़े, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी, या कोशिश करना कि एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं ना आप उन्हीं को ऐड करो। मैंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग में तो मेरे जो कोचिंग के नोट्स थे वो सफिशिएंट थे। एस, पी और डी ब्लॉक, इनको मैंने कैसे किया, एस ब्लॉक का एक एक चीज जो एनसीईआरटी में थी ना मैंने सब याद किया था, सब कुछ ए टू जेड मैंने एस ब्लॉक में एनसीईआरटी में जो दे रखा था वो याद किया था। जो भी पी ब्लॉक का, जो भी पूरा पी ब्लॉक इतना बड़ा है 12th में, वो पूरा मैंने एनसीईआरटी से ही किया था। उसके साथ एडिशनल मैंने जो है 12th का जो भी 11th और 12th दोनों में ही थोड़ा थोड़ा पार्ट पी ब्लॉक का है, उसके साथ मैंने एलन का मॉड्यूल किया था। ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है एलन का। पी ब्लॉक अगर आपको करना है तो एलन के मॉड्यूल की हेल्प आप जरूर लें, आपको बॉन्डिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने तो क्या किया था, सबसे पहले पी ब्लॉक जो है एलन के मॉड्यूल से ही पूरा रिवाइज किया, पूरा वहां से याद कर ले ए टू जेड। उसके बाद जो है मैंने एनसीईआरटी देखी तो मुझे बहुत ही ईजी लगी। फिर मैंने क्या किया, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर लिए थे। मेरे पास अराउंड 10 से 20 पेजेस जो हैं पी ब्लॉक के थे जो सफिशिएंट थे। उन पेजेस को जब मैं याद करती थी ना तो उसके बाद मुझे पी ब्लॉक में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई। तो उन पेजेस को मैंने उन नोट्स को मैंने कहाँ से बनाया, तो सोर्स था एलन का मॉड्यूल एंड सेकेंडली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो वो डायग्राम्स भी है ना, जो आपके मतलब मॉलिक्यूल्स H3PO4 के जो भी डायग्राम, या फिर फॉस्फोरस के जो भी है मेटा फॉस्फोरिक एसिड, उन सब के जो भी आपके डायग्राम्स हैं आप उन्हें भी ज़रूर देखें, ठीक है, उनके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा मान लो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एनसीईआरटी से बहुत मुश्किल है, तो मैंने तो क्या किया था, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का इनपुट लिया और बाकी जो है मोस्टली मैंने एलन का मॉड्यूल ही किया। अब आपको कहाँ से करने हैं क्वेश्चंस, तो कैसे सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद कोई भी मॉड्यूल है वहां से आप रेफर कर रहे हो, ठीक है, ये चीज करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज और, आप बैक क्वेश्चंस करें। जैसे पी ब्लॉक के आपको बैक क्वेश्चंस मिलेंगे, वो बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इस साल अगर मैं बात करूं तो एस ब्लॉक का जो एक क्वेश्चन था ना, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना तो वो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वहां पे एनसीईआरटी जो है हेल्प करती है आपकी, तो ये चीज है।
उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर से एलन के मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हैं। अब एक और चीज, अगर किसी को एलन के अलावा कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करना है, तो मैंने जो एलन के अलावा किया था वो था सीएलसी का मॉड्यूल। सीएलसी के मॉड्यूल को मैंने क्यों किया, उसमें जो है मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज ऐसे करके एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल, सेकंड एक्सरसाइज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, थर्ड उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी लगी और मेरे जो है काफ़ी कंसेप्ट उससे क्लियर हो गए थे। इवन एनसीईआरटी भी बहुत ही उसमें इंक्लूसिव थी, उनमें जो मॉड्यूल थे ना उनके, उसमें एनसीईआरटी बहुत ही इंक्लूसिव थी, तो मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट मिला। तो ये भी चीज़ है, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये पूरा केमिस्ट्री का इस तरह से करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब मान लो एग्जाम में कुछ टाइम ही है, तो आपको कैसे रिवाइज करना है। जब लास्ट में आप रिवाइज करते हैं, फिजिकल में फॉर्मूलाज देख लिए, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट देख लिए, 2-3 पेज में आपने निपटा दिया, इस तरह से आपको करना है। ऑर्गेनिक में आपने सारी रिएक्शंस रिवाइज करनी है, मैकेनिज्म पहले का रखा है तो वेरी गुड, एक बार ज़रूर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के मैकेनिज्म देखने हैं। और इनऑर्गेनिक के लिए टिप ये है, लास्ट जो है, इनऑर्गेनिक हर हफ्ते रिवाइज करनी है, हर 4 से 5 दिन में इनऑर्गेनिक रिवाइज करो। और उसके लिए ये नोट्स रिवाइज कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है, इनऑर्गेनिक आप भूलोगे पक्की बात है। इसीलिए हर हफ्ते ट्राई करना है कि इनऑर्गेनिक रिवाइज हो, जो भी चैप्टर्स हैं रिवाइज करने हैं इनऑर्गेनिक के। जितने ज़्यादा रिविजन्स होंगे इनऑर्गेनिक में उतना ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और तो ये अपना आज का जो है ये वीडियो केमिस्ट्री पे ही मेनली बनाया गया है। बायो के और फिजिक्स के कैसे करने हैं, क्या तरीका रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।